एक बार सारे लोग विंडो खोलो. Everybody has to open the window. Everybody. Okay? Everybody has to open the window. कोई भी विंडो बंद करके नहीं बैठेगा. निशांत, 18 people have joined. All right. Okay. Devans, Shivam, Priyanshu, Purvi, Madhav Tiwari. Open your window. हवा आने दो. राज, अरे राज, प्रखर, वैष्णवी, हर्षित, खुशी, दिशा, संभव, रुमिशा, वेदांशी, मुस्कान, निशांत. निशांत भाई, हेलो. यस सर, 2 मिनट सर. हाँ हाँ, टी शर्ट चेंज कर रहा होगा तुम्हें मालूम मुझे. हाँ सर. हाँ, कनक गुर्जर है ज्वाइंट. माधव अगेन स्विच ऑफ. 21 means 20 people are here on the platform. हाँ, अब कोई भी विंडो बंद नहीं करे. फिर ये किसने? खुशी ने बंद कर ली, वैष्णवी भार्गव ने बंद कर ली. पिटाई लगाऊंगा मैं तुम लोगों की, ध्यान रखना. यहीं से डिजिटल थप्पड़ लगाऊंगा मैं. ये मेरे पास में है, समझ लेना. जोर से लगाऊंगा, ठीक है ना. खुला रखना विंडो. मुझे फेस देखने चाहिए यार. तुम लोग बोर नहीं होते हो घर में 4 लोगों के चेहरे देख देख के? हैं? एक दूसरे के फेस देख के रिफ्रेश हो जाता है आदमी. रोमिशा बोल रही नहीं. तू तो छत पे खड़ी हो जाती, रावण दिखता होगा तुझे तो, है ना. हमारे यहाँ पे थोड़ी है, यहाँ पे तो सन्नाटा है. तुम्हारे यहाँ कर्फ्यू संडे को लगता है, हमारे यहाँ डेली कर्फ्यू रहता है. कोई किसी को नहीं मिलता यहाँ पे. चलो, जब तक लोग ज्वाइन करेंगे तब तक हम एरोबिक्स करते हैं. कोई विंडो बंद नहीं करेगा, मैं सबको देख सकता हूं, मालूम है ना. ये फिर राज हो जा, अभी आ रहा हूं, रुक जा. बदमाश मुस्कुराता है. रेडी? चलो, मैं सबको चेक करूंगा, मैं बता दूंगा कौन कौन कहां कर रहा है. ये 2 लोगों ने विंडो बंद की थी अभी, बताता हूं नाम. ये राज ने फिर बंद कर लिया है. एवरीबॉडी डू इट. गेट अप एंड डू इट. गेट अप एंड डू इट. खड़े हो जाओ और सारे करो. वेदांशी एंड संभव जैन, प्रखर महेश्वरी, मैं सबको देख रहा हूं, ध्यान रखना. मुझे मेरी विंडो में सारे दिखते हैं. रेडी? स्टार्ट. हाँ, वेरी नाइस. माधव अच्छा कर रहा है. पूर्वी भी बढ़िया कर रही है. ये फिर किसने विंडो? 3 लोगों ने विंडो बंद किया, 4 लोगों ने. आई कैन सी फ्रॉम हियर. कुछ लोग बैठे हुए हैं. दिशा बैठी हुई है. नो सर. अच्छा अच्छा, तो श्रावणी लग रही है फिर मुझे. श्रावणी बैठी हुई है. नो सर, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. ओके ओके. वेरी नाइस. मुझे सारे लोग दिख रहे हैं. वंडरफुल. वेरी गुड. हाँ, very nice. Looking beautiful. Everybody looking beautiful. Excellent. Very nice. Muskan beta, do it.
Nishan, do it. Very good. Wonderful. Now everybody is participating except one. वेरी गुड, वेरी गुड. जो लोग कर सकते हैं जरूर करो बेटा, शाबाश. जिनको नहीं, जिनको प्रॉब्लम है वो ना करें, कोई दिक्कत नहीं, बट करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको. 5 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट एक्सरसाइज. हाँ, मुस्कान बैठ गई. हाँ, फिर शुरू हो गई. वेरी गुड, शाबाश. वंडरफुल, शाबाश. करो करो, शाबाश शाबाश, अच्छे बेटे. वेरी नाइस. एंड रिलैक्स. Very good. So I hope everybody has enjoyed. सबने किया था? वेरी गुड. यस सर. राज ओझा भाग गया था बीच में. वेरी गुड. बाकी लोग कहाँ गए? कम हो गए? अच्छा, 2-3 लोग तो गायब भी हो गए थे बीच में से, हैं? रमेशा भी भाग गई थी. सही बात है. चलो कोई बात नहीं. ऑल राइट. फीलिंग लाइटर? फीलिंग Yes, लाइटर sir. किया था? वेरी नाइस. ये कौन है? ऑल राइट. आज का मुद्दा क्या है हमारा, बताओ. श्रावणी, व्हाट इज द टॉपिक वी हैव टू डिस्कस टुडे? Sir, important. सही है. नहीं नहीं, सही जा रहे हो. जो पिछला पढ़ा है वो भूलते चलो, आगे आगे की चलते चलो. हाँ पूर्वी, क्या पढ़ाना है अपन को आज? सर इंट्रोडक्शन ऑफ आसना. थोड़ा दूर से धीरे से बोल, धीरे से बोल. हाँ. सर इंट्रोडक्शन ऑफ आसना. इंट्रोडक्शन ऑफ आसनास. ओके, चलो. सो शैल आई स्टार्ट? यस सर. ओके.
ओके दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, sir. Yes, All sir. So importance we have completed. Shravani, can you recall? Yes, sir. We have completed this all in the last class. Okay. And then we have also completed this yoga as a heritage of India. Right? Element of yoga. This also we have completed in the last class. All right. Can you just recall the 8 elements of yoga? कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell all 8? Anybody? Sir, Yama, Yam, may I? Niyama, फिर आसना आसन, फिर प्राणायाम, फिर धारणा और ध्यान, फिर समाधि और एक प्रत्या ऐसे कुछ तो है। कितने सारे बता दिए? 9 कर दिए हैं तो 8 ही। चलो खैर कोई बात नहीं, 1 by 1 एक बार फिर देख लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ठीक है। और ये चीज भी आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू अंडरस्टैंड इन द राइट प्रोस्पेक्ट्स कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होकर के भी if we follow this all the traits in our life, we can also be called yogi, है ना। समाधि का मतलब किसी गड्ढे में जाके बैठना नहीं है। समाधि मतलब it is a state of super consciousness where dhyana reaches its climax, means you always get connected with the God, and it is also the state of union with the God. मतलब आप हमेशा उससे connected हैं, but you are also getting involved with your karmas in the society, merging consciousness and salvation. So people are the opinion that it takes many births. हाँ बेटा, Sir, what is salvation? salvation means सालों तक हम उसमें मतलब फंसे रहें, मर्जिंग कॉन्शियस एंड साल्वेशन मतलब डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। साल्वेशन मीन्स अपने आप को उसमें समाहित मान के चलें, वो वाली स्टेज कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मतलब आई एम नथिंग, आई एम जस्ट जैसे पपेट, आई एम ए स्लेव। साल्वेशन अपने आप को टोटली उस डीप इन्वॉल्व कर देना उस परमात्मा के उसमें। कई लोग होते हैं ना अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देते हैं, दैट इज साल्वेशन, राइट। सो पीपल आर ओपिनियन that it takes many births and constant practice to attain all the stages of yoga. After attaining the final stage, one is free from the bondage of birth and death. Well, nothing is going to affect you. Whatever is happening, we all believe that it is happening because of it is decided, pre-decided. So on the path of achieving these sets, one gain a lot of wonderful powers by which performing miracles and the possibles, है ना। miracles जो करते हैं तो वो जब वो सुपर कॉन्शियस लेवल पे चले जाते हैं तो उनमें अपने आप एक पावर ऐसा डेवलप हो जा सकता है कि वो ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जिसको लोग मिरेकल्स मान लेते हैं। जैसे स्वामी के बारे में बोला था, विभूति क्रिएट कर देते हैं, चेन क्रिएट कर देते हैं, मुंह से शिवलिंग निकाला था उनने। तो ऐसे मिरेकल्स वो लोग कर पाते हैं जो सुपर कॉन्शियसनेस के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। पानी के ऊपर चल जाते हैं लोग, है? अब उसको देखते हैं, इसको बोलते हैं डायनेमो। डायनेमो ट्रिक करता है, लेकिन आप देखिए कितना कनेक्टेड फील करता है अपने आप को, लेकिन वो सुपर कॉन्शियसनेस नहीं है, वो आंखों का वो है। लेकिन जो हमारे जो सेंट्स हैं, ऋषिज हैं, उनके सब में ये सुपर कॉन्शियसनेस कनेक्शन था उनका विद द गॉड। इन दिस स्टेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रेस, practicing yoga helps to get rid of many alignments, diseases, problems, tension, etc. So moreover, it is developed optimum level of health to lead a happy and prosperous life. So these all are the
8 stations. We all can achieve if we will practice this sincerely. The common asanas and their therapeutic effects. मतलब जो भी हम आसन करते हैं उस आसन का थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है, हम कौन कौन सी चीजों को इन आसनों को परफॉर्म करने के बाद में दूर कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज ताड़ आसन, पाम ट्री पॉस्चर. दिस ठीक है पूर्वी, यहीं से शुरू कर रहे हैं ना आज. सर ये बुक में तो एक इंट्रोडक्शन ऑफ आसन्स भी दिया है. हाँ वो कर देंगे बेटा, अभी स्लाइड से शुरू करते हैं. अभी वो स्लाइड मेरे पास में तैयार नहीं है, जो तैयार है उससे अपन शुरू करते हैं. फिर यहीं से शुरू करना है. हाँ. Now ताड़ आसन. So in this आसन, person stand on the toes, slowly raises both the hands as much as possible while coming on the toes. ये सब आप लोग करते हैं, मालूम है? करते हैं कि नहीं? यस सर. हाँ. यस सर. सर अब 11 12 में आप लोग ज्यादा सिंसियरली करेंगे, क्योंकि आपको जो मैं पहले कराता था आपको लगता था सर हमको ये क्यों करा रहे हैं, हमको क्यों परेशान कर रहे हैं. लेकिन अब आपको पता लगेगा कि जो मैं कराता था वो आपको कितना बेनिफिटेड था. ठीक है. नाउ बेनिफिट, डेवलप लेग मसल्स. जो हमारे लेग के मसल्स हैं इज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. इंक्रीजेस हाइट इन द चिल्ड्रन. तो ये जो बच्चों की लंबाई जो छोटी रह जाती है ना, जिन लोगों ने अच्छे से नहीं की होगी उनकी लंबाई छोटी रह जाएगी, और जो अच्छे से किए होंगे उनकी लंबाई बढ़ जाएगी. ठीक है. सो इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन. रिलीव्स द एंकल एंड लेग पेन्स. जो भी हमारे पैरों में दर्द वगैरह होता है एंकल वगैरह में, उससे हमको आराम मिलता है. और अगर होता है तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्योर पोस्चरल प्रॉब्लम्स like kyphosis, scoliosis, neck spondylitis and flat foot. आपने सुना है इन डिफॉर्मिटीज के बारे में? kyphosis, scoliosis, neck spondylitis, flat foot. Have you heard about these deformities? हेलो. सर लास्ट डे के बारे में सुना है, पहले डे के बारे में नहीं सुना. बहुत पास में आके बहुत तेज बोलती है तो सारा सर सिर्फ फ्लैट फुट के बारे में सुना है. सर फ्लैट फुट सुना है. फ्लैट फुट सुना है सर. काइफोसिस के बारे में सुना है? नहीं सर. नो सर. स्कॉलियोसिस? नो सर. ऑलराइट. नो सर. अब ये काइफोसिस क्या होता है? जब हमारे बैक में एक हॉलो कर्व बन जाता है, बैक में हॉलो कर्व, वेयर योर स्टमक कम्स फॉरवर्ड, योर बेली कम्स फॉरवर्ड, एंड एट योर बैक you used to have the curve more than normal, then that kind of the curve at the back in the spinal cord, right, at the spinal cord, that kind of the posture comes called kyphosis. Kyphosis is a deformity because your abdomen come forward, your belly come forward and creates a bigger curve. So it's a deformity. It basically shift our CG. What is CG? Center of gravity, right? तो उसके कारण ये डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है. स्कॉलियोसिस में क्या होता है? एक साइड में शोल्डर बैंड हो जाता है. आप देखेंगे लोगों को तो एक साइड में शोल्डर बैंड करके चलते हैं, यहाँ पे साइड में कर्व आ जाता है, साइड में आइदर लेफ्ट और राइट. सो दैट कर्व ऑल्सो शिफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG, राइट. जो कॉर्ड एक इमेजिनरी लाइन अगर हम सर के ऊपर से डालें तो वो शिफ्ट करती है, और उसके कारण क्या होता है? हमारा वन ग्रुप ऑफ मसल्स गेट एक्सर्टेड एंड इट गेट टायर्ड, फटीग में जाता है, तो उससे हमारी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. नेक स्पॉन्डिलाइटिस, हम लोग बहुत ज्यादा झुक करके आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं, पढ़ने में लगे रहते हैं, बहुत सारे काम हम झुक के करते हैं, तो हमारी गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस आ जाता है. फ्लैट फुट, जहां पे हमारे पैर का जो कर्व है वो क्रिएट हो जाता है. ये सारी की सारी डिफॉर्मिटीज कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ ताड़ आसन, पाम ट्री पॉस्चर. ठीक है. सो कॉमन आसन्स एंड देयर थेरापेटिक
effects. Is that clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right, camel posture or Uttasthasana. From Vajrasana position, body bend backward. Okay, from Vajrasana position, body bend backward while chest is raised up. Hands hold the ankle while looking back in this posture. Vajrasana position में पहले जाना है. Then bend your body backward, chest raised up, hand holds the ankle while looking back. This is the camel posture. Now, what are the benefit of this asana? Improve leg and ankle pain, cures arthritis and sciatica. ठीक है, ये जो प्रॉब्लम होती है हमारे एब्डोमिनल लेवल पे, इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ बैक एंड शोल्डर मसल्स एंड क्योर्स काइफोसिस. अब काइफोसिस को कैसे क्योर करता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था काइफोसिस में बेली आगे जाती है और बैक में कर्व बनता है. अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? उसके अपोजिट कर रहे हैं. अपोजिट करने के कारण काइफोसिस जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें हम लोग आगे बैंड करते हैं, काइफोसिस प्रॉब्लम में काइफोसिस होता है तो हम आगे बैंड करते हैं, तो उसके अपोजिट में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज हेल्प इन रिड्यूसिंग द काइफोसिस. ठीक है, जो बैंड आगे करके चलते हैं, यहाँ पे हम्प क्रिएट हो जाता है बैक में. मैं गलत बोल गया, काइफोसिस हम्प क्रिएट होता है, आगे बैंड करके चलते हैं. स्कोलियोसिस और जो पहले बताया था वो दैट इज कॉल्ड लोडोसिस. लोडोसिस में क्या होता है? हमारा एब्डोमेन फ्रंट में आ जाता है, और काइफोसिस में हमारा शोल्डर आगे बैंड कर जाते हैं. जो झुक के चलते हैं वो काइफोसिस है. ठीक है, जहां से शोल्डर बैंड हो जाते हैं, काइफोसिस. तो ये कैमल पोस्चर हमको काइफोसिस को रिड्यूस करने में काम आता है. नेक्स्ट इज त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज. इन दिस आसन, feet apart, try to touch opposite hand to the foot while other hand is raised up and look upward. ये posture त्रिकोण आसन, ये अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं हम. अर्धचक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, ये भी त्रिकोण आसन में ये सारे आसन हैं. ठीक है. बेनिफिट: रिड्यूस ट्रंक एंड लेग फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस ओबेसिटी, cures acidity, neck spondylitis, lordosis and scoliosis. काइफोसिस को मैंने बताया था, आगे बैंड होने पे काइफोसिस होती है, पीछे जाते हैं एब्डोमेन फ्रंट में आता है आगे तो लोडोसिस, और साइड में जाते हैं तो स्कॉलियोसिस. ठीक है, इसको रिड्यूस करता है. राइट. देन द नेक्स्ट इज अर्धचक्रासन, लेटरल पोज और व्हील पोज. फ्रॉम स्टैंडिंग पोस्चर, start bending sideward, one hand should be close to the head, ये वाला. Right. Benefit: improve flexibility of the spine, reduces fat around the waist and reduce abdominal spondylitis, scoliosis और bow leg. अब bow leg क्या होता है? bow leg को हम अच्छे से समझें. अगर हम दोनों पैरों को, पंजों को मिला करके एक साथ खड़े हों, और अगर हमारे नी ज्यादा खुले हों, एक होता है नॉक नी, जहां पे नी आपस में टकराते हों, दैट इज कॉल्ड नॉक नी. और उसी के अपोजिट में अगर नी में अगर 2 फिंगर से ज्यादा गैप आ रहा है नी के बीच में, पैर मिला के खड़े होने पे, सो दैट इज कॉल्ड बो लेग. तो ये उसको भी रिड्यूस करता है. नेक्स्ट इज वृक्षासन, ट्री पोस्चर. इट इज balancing on one foot while the other leg is flexed, raised on other leg. Hands are kept in front like this. This is Vrakshasana. Now, what are the advantages? Improve balance, increase leg strength, cures arthritis and knock knee. Once again, you can see how you have to perform this Vrakshasana. ये सब आसन आपने किए हुए हैं. You have done it each and every asan in the school, even the Garudasana on Wednesday. Garudasana, it is a balanced position
where one leg is rolled over the other while hands are also rolled over one other in front. See, ये पूरा हाथ मिला के हम लोग करते हैं वो वाला. Now benefit: improve balance, improve leg flexibility, strength and coordination, increase muscle tone, improves balance and cure arthritis and bow leg. तो इन सब का अगर हम ये आसन आज की तारीख में करते हैं, अगर हम इस एज में करना शुरू करें तो हमको ये काइफोसिस, लोडोसिस, स्कॉलियोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नी, ये हमको जो डिफॉर्मिटीज फिजिकल पोस्चर में हमारे में कई बार आ जाते हैं बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल, वो सारी चीजें हमसे दूर हो सकती हैं. कई बार हम एक पैर पे खड़े होते हैं. इफ यू हैव जस्ट नोटिस्ड मी व्हेन यू स्टैंड फॉर द प्रेयर, I used to come to you and I always just try to motivate you to stand on both the feet. The reason is, if you are standing on one feet, it means there are chances that you may develop scoliosis. आप साइड वेट बैंड कर जाएं, बैंड करने पे आपको स्कॉलियोसिस हो जाएगा. फिर कई लोग होते हैं जो आगे बैंड करके चलते हैं, पैरों को रगड़ के चलते हैं. तो ये सारे जो पोस्चर्स हैं, अगर बच्चों को इन द बिगनिंग ऑफ देयर लाइफ अगर उनको हम अंडरस्टैंड करा दें, उनको मोटिवेट कर दें, उनको अवेयर कर दें, तो वो अपने आप अपनी केयर करना सीख जाते हैं एंड दे कैन प्रोटेक्ट देयर पोस्चर एंड देयर फिटनेस. राइट? So this was the standing asanas. Right? Now we are coming to the sitting asanas. Now Padmasana or lotus posture. It is sitting with cross-legged in such a way that feet should touch the opposite hip while bent, while hands are on the knees and back is straight. This is the Padmasana, lotus posture. ठीक है, दोनों पैर एक दूसरे के पास में. बेनिफिट: पद्मासन वेरी गुड फॉर मेडिटेशन पोस्चर. अगर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं और इस पोस्चर को हम लगा सकते हैं तो सबसे अच्छा पोस्चर ये माना गया. इंप्रूव लेग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इससे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है और अगर हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के बैठे हुए हैं दोनों पैरों को, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो इंप्रूव्स. Now the pranayam performed in this posture, जो भी प्राणायाम वगैरह करते हैं हमको इस पोस्चर में परफॉर्म करना चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिट करता है. क्योर्स आर्थराइटिस, स्कैस्टिया एंड नॉक नी. ठीक है, ये जितनी भी हमारी डिफॉर्मिटीज हैं उनको क्या करता है, क्योर करता है. वज्रासन. Now वज्रासन is rock sitting. In this asan we sit with flexed legs while hands are over the knee and back straight. Body is resting over the ankles. ये वज्रासन, ये हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं. What it helps? Improve leg muscles and saves the legs. It's a meditative pose to perform various pranayams. इस पोज में भी हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं. Cure gastric problems, फ्लैट फुट एंड आर्थराइटिस. तो ये सारे आसन हैं जिनके थेरेपेटिक, मतलब अगर हम ये पोस्चर परफॉर्म करते हैं, रेगुलर इन आसन को करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो भी डिफॉर्मिटीज हैं, जो भी हमारे बॉडी पोस्चर में जो भी कमी है, दैट कैन बी एलिमिनेटेड और इरेडिकेट. नाउ पश्चिमोत्तानासन. सिटिंग विद लेग स्ट्रेट इन फ्रंट, leg stressed while trying to touch the forehead with the knee, hands hold the feet. ये सब आपको कराया हुआ है. जितने भी आसन अभी तक आपने देखे हैं, this all we have done in the Wednesday class, maximum asanas. Now what are the advantages? Relieve diabetic and back pain of the patient. अगर किसी को बैक पेन है, डायबिटिक है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है. लेकिन इसमें जर्क नहीं देना है, एक बात हमेशा ध्यान रखना है. We have to perform these all asan with very slow movement without any jerk. We have to proceed to next stage with very gradual efforts. Never ever give jerk. Control body weight.
प्रिवेंट ओबेसिटी। अगर हम ये करते हैं तो हम ओबेसिटी हमको नहीं होगी, हमारे बॉडी का वेट हमेशा कंट्रोल रहेगा। बैक एंड लेग मसल्स आर स्ट्रेंथेंड एंड रिलैक्स्ड। जो हमारी बैक मसल्स हैं, लेग मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। दे डेवलप द स्ट्रेंथ एंड दे ऑल्सो गेट रिलैक्स्ड विद दैट टायर्डनेस। क्योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। ये अगर किसी को है प्रॉब्लम, it can be removed with the help of this asana. Next is Akarn Dhanurasana, stressed bow leg pose, stressed bow pose. This also you have performed on this Wednesday yoga class. From long sitting position, one leg is stressed near the ear. एक हाथ से पैर को पकड़ के कान के पास लाना है। अदर हैंड इज होल्डिंग द लेग स्ट्रेट। ये पैर सीधा है, इसको हाथ से पकड़ रखा है और दूसरे पैर को खींच के कान के पास लाना है। Now what are the benefit of doing such asana? Cures gastric and indigestion problem, good for leg strengthening, improve leg flexibility and coordination, benefit to the diabetic patient। अगर किसी को डायबिटिक है तो उन लोगों को ये बेहतर रिजल्ट देता है। इट्स एक्टिवेट अवर पैंक्रियाज। नाउ द अर्ध मत्स्येंद्र आसन। व्हाट इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन? दिस इज द पोस्चर। इन दिस आसन, क्रॉस द लेग्स इन द सिटिंग पोजिशन इन दिस मैनर। One leg is placed over the other so that the foot touches the opposite hip, whereas hand supports the spine at the back while looking back, like this hand, and this is the leg. Now what is the advantage? Improve spinal flexibility. जो spine की flexibility है वो improve होता है। Shape to the body, your body comes in the proper shape with the help of this asana. Control weight and obesity. Back and abdominal muscles are strengthened and tuned up. Tune up हो जाती है, shape में आ जाती है muscles. Increases the glandular functioning. जो हमारे different glands हैं body में, उनके functions ज़्यादा बेहतर तरीके से होने लगते हैं। Cures diabetic and arthritis. ये जो प्रॉब्लम है इनको क्योर करता है। काइफोसिस, जो बॉडीली डिफॉर्मिटीज हैं, लोडोसिस, स्कोलियोसिस एंड बो लेग, दिस ऑल कैन बी क्योर विद द हेल्प ऑफ दिस आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो मैं जितने भी आसन आप लोगों को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया हूँ वो एक बहुत ही कंप्लीट कैप्सूल है। पहले हमारे पास में हाफ एन आवर का टाइम होता था। वी यूज्ड टू परफॉर्म सो मेनी आसन्स ड्यूरिंग दैट हाफ an hour or 40 minutes, but as the time passes, the timing of this yoga class reduces to 10 minutes to 15 minutes, and because of that we were not able to complete all the asanas, right? So but we used to perform in the past this all asanas in our Wednesday class. Now this asanas, so asana is the third step of yoga in Ashtanga yoga after yam and niyam, and asanas are slow stretching activity in which holding a body posture brings stability of the body and pause to the mind. स्वामी हमेशा कहते हैं thought comes in the mind, but it should be checked with the heart, and then when the heart approves, then only act. So pause or pausing is very important in our life. Have pause, then speak. Have pause, then act. Have pause, then react. So yoga, basically yoga asanas prepared ourselves to develop that capability of having the proper pause. Either it is in the thought, either it is in the word, or either it is in the deeds. So asana is the third step of the yoga. Asana are slow stretching activities which has to, if you are performing any asana, it has to be performed with slow stretching manner in which whole body or holding a body posture
brings stability to the body and pauses the mind. हमको धीरे धीरे उस आसन को करना है, और जब हम उसको करते हैं, when we do that asanas, it develops the stability not only in the body but also in the mind. It also pauses our mind. It gives relaxation. It trains our mind to think properly and then act. तो हमारी बॉडी में बैलेंस बढ़ता है, इक्विलिब्रियम बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, हार्मनी बिटवीन द बॉडी एंड माइंड is established in a better way. Asanas are categorized under 3 types, such as meditative asanas, cultural asanas and therapeutic. जो हम लोगों ने अभी तक किए थे वो क्या थे? सारे therapeutic asanas थे. ठीक है. Cultural asanas are for the body fitness. Meditative and relative asanas are for the improving mental activities, and therapeutic asanas are for curing the various health problems. This we have already discussed. So the asanas are performed in standing position, sitting position, and in the lying position. I have already just told you about that. Or in the lying position, there are 2 positions. One is called pro-lying, जहाँ पे हम पेट के बल लेट के करते हैं, और सुपाइन जहां पे हम चेस्ट के पीठ के बल लेट के करते हैं, और इनवर्ड पोस्चर्स. द वार्मिंग अप इन योगा इज परफॉर्म विद द सूर्य नमस्कार. सो सूर्य नमस्कार इज अ सेट ऑफ योगिक क्रियास और एक्सरसाइजेस विच आर बेसिकली ए वार्मिंग अप सेट ऑफ एक्सरसाइज इन योगा, राइट. तो जब हम योगा करते हैं उससे पहले अगर हम सूर्य नमस्कार के पूरे 12 स्टेशन कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम योगा करने के लिए अपने आप को वार्म अप कर चुके हैं. ऑलराइट. सो देयर आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज इन विच हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट एंड बॉडी टेम्परेचर्स रिमेन नॉर्मल. अब योगिक एक्सरसाइजेस क्या है? स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है. ये स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी है इन विच हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर्स रिमेन नॉर्मल. लेकिन हम जो फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर राइज करता है. बट हम जब योगा करते हैं तो ये स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं. इनको ऐसे करना चाहिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर और हार्ट रेट वो नॉर्मल रहे. द इफेक्ट ऑफ आसनास आर इंटरनली फेल्ट, नॉट ऑब्जर्वेबल. ये इंटरनली हमको फील होता है, बाहर से ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन हम इंटरनली स्ट्रांग होते हैं. इट इम्प्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड इट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन एंड कंट्रोल ओवर द बिहेवियर. अगर हम रेगुलर योगा एक्सरसाइजेस करते हैं, रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं, then it is always helpful in improving physical and mental abilities to a great extent, and it also increases concentration level and at the same time control our behavior. We basically become very balanced, right? Okay, last slide which we are going to discuss here. To show the positive effects of asanas is long process, whereas result are permanent. Now see, फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो हमारे रिजल्ट 2 महीने 3 महीने में दिखने लगते हैं. हम जिम में जाते हैं तो हमको 1-8 महीने में हमारी मसल्स ग्रो करते हुए नजर आने लगते हैं. बट योगा में ऐसा नहीं है. इट इज ए स्लो एक्टिविटी. इट शोज द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ आसनास इन लॉन्ग प्रोसेस, वेयरएज रिजल्ट आर परमानेंट. जो भी रिजल्ट आएंगे वो हमारे साथ में लाइफ लॉन्ग रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, लेकिन ये लेट हो सकते हैं. ठीक है. और दूसरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज में क्या होता है? रिजल्ट हमको दिखने लगते हैं, बट जैसे ही हम एक्सरसाइजेज बंद कर देते हैं वो रिजल्ट भी धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगते हैं. बट योगा में रिजल्ट्स आर परमानेंट. इट ऑल्सो क्योर्स वेरियस डिजीजेस एंड क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स. थस इट हेल्प्स और इट हैज थेरेपेटिक इफेक्ट्स. अब योगा जब हम रेगुलर करते हैं तो ये बहुत सारी जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज हैं या जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करता है. तो योगा हैज ए थेरेपेटिक इफेक्ट्स, राइट. वी कैन परफॉर्म. इससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, अर्थराइटिस कंट्रोल हो सकता है, काइकोसिस, लोडोसिस, डिफॉर्मिटीज, ये सारी चीजें हम उनसे दूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट. It improves physical fitness.
along with the good health to a great extent. तो अच्छी सेहत तो हमको मिलती है, बट इससे हमारी फिजिकल फिटनेस भी इंप्रूव होती है. आसन्स should be performed in the duration of 30 seconds to 2 minutes. अगर हमको कोई आसन अगर परफॉर्म करना है तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकता है? मिनिमम 30 सेकेंड, मैक्सिमम 2 मिनट्स फॉर वन आसन. द ब्रेथ शुड बी कंट्रोल्ड while performing any आसन. हमको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस जो है इन ए गिवन आसन वी शुड ऑलवेज कंट्रोल्ड. हमको कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है, this we all have to be kept in mind when we are performing the yogic exercises. This should not be performed immediately after the meal. हमको कब perform नहीं करना चाहिए? Immediately after having the meal. So this is all about this yoga. Next class we will try to discuss about the Surya Namaskar, then practice of different pranayams, right? This all mantras and all we will discuss it in the next class. All right. All right. Can we open the windows? Everybody, can we open the windows? Good, good. Divya, Muskan, Harshit, Shivam. Harshit is here? मुस्कान, तो बेटा विंडो खोल के रखो ना. हाँ, विंडो खोल के रखो. ठीक है, तो ये आज का था हमारा. और आप लोगों के प्रेजेंटेशन तैयार हो गए? कितने लोगों ने कर लिया हैंड्स अप? यस सर. 1 2 3 4 5 6. निशांत हाथ खड़ा कर रहा है या सर पे हाथ फेर रहा है? सर सर पे हाथ फेर रहा था. अच्छा, हाथ खड़ा नहीं किया ना. ओके, गुड. ये स्टाइल अच्छा है. सर मुझे दिया नहीं ना, आपने बोला नहीं अगली बार देंगे. ओके ओके, ठीक है, अगली बार. राज कंप्लीटेड. ठीक है, तो जैसे ही हमारा योगा का खत्म होगा, नेक्स्ट डे हम अपने उस चैप्टर से शुरू कर देंगे. इज दैट क्लियर? और 12 का रिजल्ट आ गया, मालूम है? यस सर. Yes, sir. गुड. ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट रहा है सबका. अगले साल अब आप लोग 12th में आ गए ना या 11th में? सर 11. सॉरी. हाँ, तो अच्छा रहा है रिजल्ट, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशन. और अगले साल फिर मैं आपको बधाई दूंगा जब अच्छे से करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. हाँ बेटा, एनीथिंग टू आस्क. हाँ बोलो. प्रेजेंटेशन है उसमें मेरी 9 स्लाइड्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिनिमम 2-3, मैक्सिमम में ज्यादा में मत जाओ. एक ही स्लाइड में चीजों को रखो, कंडेंस रखो, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना है. कोई रोक के पूछना चाहे उसको एक्सप्लेन करना है. टू वे कम्युनिकेशन चाह रहा हूं मैं. अभी क्या हो रहा है, मैं गायब हो जाता हूं, आप लोग गायब हो जाते हो, एक दूसरे को देख ही नहीं पाते, है ना? मैं चाह रहा हूं जब बच्चे प्रेजेंट करें तो मैं देख पाऊं, कम से कम मैं हाथ खड़ा करके पूछ तो सकूंगा चीजों को, या दूसरा कोई इन्वॉल्व होकर पूछे. तो टू वे इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस. क्योंकि अभी मैं बोर हो रहा हूँ क्लास लेने में, समझ रहा हूँ? क्योंकि तुम लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, चिप अप करके, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई डिस्कशन नहीं है. मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है, ठीक है माइक ऑन कर दिया और बस सो जाओ, जब सर दोबारा से खोलेंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे. मैं वो टू वे कम्युनिकेशन पे लाना चाह रहा हूँ चीजों को. लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होते हैं हम लोग. मुझे लग रहा है कि हो जाएगा काम, है ना? कुछ चीजें मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मैं सीख गया तो मैं आपको भी बताऊंगा कि इस चीज को ऐसे करके देखो बेटा, डबल स्क्रीन पे काम करके देखते हैं, शायद हम एक दूसरे को देख भी पाए और पढ़ भी पाए. ठीक है, तो मेरी कोशिश है, एक बार शुरू होगा तो फिर अपन करेंगे काम ढंग से. चलो, ऑल द बेस्ट. मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, चलो बाय. शांति पाठ करना है. शांति पाठ. चलो बाय.